नमस्कार। मैं HK विनोद आज आप लोगों के लिए पद्य में पाठ 4 जयशंकर प्रसाद के नाम से जो कविता आपके पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में पाठ 4 है, उसके जो रचयिता हैं अर्थात उसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी, आज हम उनका जीवन परिचय देखेंगे। ये जीवन परिचय जो कवियों को परीक्षा में पूछा जाता है वह कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको पूछते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उनका परिचय। परिचय से तात्पर्य है उनकी शिक्षा, दीक्षा, जन्म, मृत्यु आदि। फिर उनकी रचनाएं, उनने हिंदी साहित्य जगत के उत्थान में, उसकी समृद्धि में कौन कौन सी पुस्तकों का लेखन कार्य किया, रचनाओं के अंतर्गत उन कृतियों के नाम लिखना पड़ते हैं। फिर इसके बाद आता है उसका भाव पक्ष। भाव पक्ष में कवि के हृदय के उन विचारों को, उन भावनाओं को, उस मानसिकता को लिखा जाता है जिसके तहत, जिससे प्रभावित होकर, जिसकी प्रेरणा से कवि अपनी कविताओं का सृजन करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है, उसको कहते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में उस कवि ने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया, किन अलंकारों को उसने अपने कृति में, अपनी लेखनी में स्थान दिया, कौन से रसों का समावेश किया। कला से तात्पर्य है उसकी जो कविता की रचना है, कविता की जो बनावट है, उस बनावट में किन किन उपादानों का, किन किन स्रोतों का उसने उपयोग किया है, वो कहलाता है कवि का कला पक्ष। फिर साहित्य में स्थान, अंतिम जो पॉइंट होता है वह होता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान से तात्पर्य होता है कि उस लेखक या उस कवि ने या उस साहित्यकार ने जो हिंदी साहित्य जगत के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी को समृद्ध किया है, उस समृद्धि में उस कवि का क्या योगदान है, नंबर 1। नंबर 2, उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं का वर्तमान परिवेश में क्या मूल्य है। यदि उसकी उन कविताओं का मूल्य, उसकी उस निबंध हो, उपन्यास, संजीवनी, कहानी, जो भी विधान उसने अपने सृजन किया है, रचनाएं की हैं, उन रचनाओं का समाज के व्यक्तियों पर, समाज पर क्या प्रभाव है, उससे क्या समाज में सुधार हुआ है, देश में प्रगति हुई है, अंधविश्वास, रूढ़िवाद का उससे अंत हुआ है, उसको रोका गया है, राष्ट्र के समृद्धि विकास में उसकी रचनाओं का क्या योगदान है। इन समग्र चीज़ों का अवलोकन करके, उसकी रचनाओं का मूल्यांकन करके उसको साहित्य में स्थान दिया जाता है। इस तरह 5 पॉइंट में किसी भी कवि या लेखक का परिचय परीक्षा में पूछा जाता है, लिखना पड़ता है। तो आज हम जयशंकर प्रसाद का देख रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य जगत के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, श्रेष्ठ नाटककार हैं, श्रेष्ठ कहानीकार हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि भी। आपने न केवल कविताएं लिखी, कभी पद्य साहित्य की रचना की, बशर्ते आपने नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री जयशंकर प्रसाद जी कवि थे।
आप छायावाद के स्तंभ कवियों में चतुष्टयी कवि होते हैं, छायावाद के मतलब छायावाद के 4 स्तंभ कवि होते कहे जाते हैं। उनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। फिर से सुने, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये चतुष्टयी कवि हैं। और इन चतुष्टयी कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर आता है। आपका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और मात्र 48 वर्ष की आयु अर्थात 1937 में आपका स्वर्गवास हो गया। आपने पारिवारिक परेशानी में बहुत अधिक उठाई, अतः आपकी शिक्षा दीक्षा अधिकांश घर पर ही हुई। आपने घर में ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आपकी रचनाओं में जो पद्य साहित्य रचा आपने, उसमें आंसू रचना की आपने, लहर, एक झरना, राना कुसुम, कामायनी और चित्राधार आपकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इसमें जो कामायनी आपकी काव्य कृति है यह एक महाकाव्य है और आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में कामायनी को जाना जाता है। इसका जो मुख्य पात्र है अर्थात नायक है वो मनु है और इसकी जो नायिका है वह है श्रद्धा। इसके बाद में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये 3 इन्होंने नाटक लिखे। दोबारा सुने, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी आपके 3 प्रमुख नाटक हैं। आकाशदीप और छाया आपकी 2 प्रमुख कहानी है और कंकाल तथा तितली आपके 2 प्रमुख उपन्यास। इनका भाव पक्ष देखें तो आपका काव्य में प्रेम सौंदर्य, रहस्य भावना, प्रकृति अनुराग, लोक मंगल की भावना आपके काव्य में दृष्टिगोचर होती है, परिलक्षित होती है। आपका कला पक्ष देखें तो आपकी जो भाषा है वह है चित्राधार को छोड़कर, चित्राधार में आपने ब्रज भाषा वह भी शुद्ध परिष्कृत ब्रज भाषा का उपयोग किया है। बाकी साहित्य में आपकी शुद्ध साहित्य परिष्कृत खड़ी बोली में आपने रचनाएं की हैं। आपकी रचनाओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से देखने को मिलता है, अर्थात आपने तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया है। साहित्य के स्थान की बात करें तो आपने जितने भी साहित्यकार हुए हैं, लेखक या कवि, उनमें श्री जयशंकर प्रसाद जी का नाम सर्वोपरि है। आपने बहुत अधिक साहित्य का सृजन किया, अर्थात हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध बनाने में आपका काफी योगदान है। आपको ससम्मान साहित्य आकाश में आपको सम्मान दिया जाता है, आपको स्मरण किया जाता है, या यूँ कहें कि साहित्य आकाश में आप चमकते हुए सूर्य के समान हैं, आपको कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता है। छायावाद में, छायावाद के प्रणेता के रूप में, छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का ये साहित्यिक परिचय, इन बिंदुओं के आधार पर आप लोग निश्चित रूप से फेयर कॉपी में लिख लेंगे और लिख के ला के हमें चेक कराएंगे। इनके परिचय के अंतर्गत आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कहीं कठिनाई हो, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं, क्लास में आके भी पूछ सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। बच्चों समय बहुत बीता जा रहा है, अतः आप कमर कस लो, पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाओ। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इस कोविड पीरियड में हमें आपको सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है, अतः आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट जाएं और अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ऐसी सद्भावना आपके साथ है हमारी। शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।